दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि सोच से होती है? जी हाँ, ये सच है। और इसी सच को दुनिया के सामने लाए थे नेपोलियन हिल अपनी महान किताब थिंक एंड ग्रो रिच में। ये किताब 1937 में लिखी गई थी, लेकिन इसके सिद्धांत आज भी उतने ही ताजा और कारगर है। 25 साल की मेहनत और 500 से ज्यादा सफल लोगों से बातचीत के बाद हिल ने इस किताब में ऐसे 13 सिद्धांत बताए जो किसी भी इंसान को उसके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। यह किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। ये सिखाती है कि कैसे सोच की ताकत, विश्वास की शक्ति और स्पष्ट लक्ष्य आपको साधारण से असाधारण बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई सपना है और आप सच में उसे पूरा करना चाहते हैं, तो थिंक एंड ग्रो रिच आपके लिए वो नक्शा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। फैसला लो बिना डरे। जीवन में सबसे कठिन काम क्या है? बहुत से लोग कहेंगे कड़ी मेहनत करना, पैसे कमाना या लोगों से तालमेल बैठाना। लेकिन सच्चाई ये है कि इंसान की सबसे बड़ी कठिनाई है सही समय पर सही फैसला लेना। कई बार हम जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन डर और असमंजस के कारण फैसला नहीं ले पाते, और यही झिझक हमारी सबसे बड़ी हार बन जाती है। क्यों नहीं ले पाते हम फैसला? डर की वजह से। हमें डर होता है अगर फैसला गलत हुआ तो क्या होगा। यही डर हमें कदम आगे बढ़ाने से रोकता है। लोगों की राय का दबाव। अक्सर हम सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और इस सोच के चक्कर में अपना निर्णय टाल देते हैं। आत्मविश्वास की कमी। कई लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि वे सक्षम नहीं हैं। परफेक्शन की चाह। कुछ लोग हर हाल में 100% सही विकल्प चुनना चाहते हैं, लेकिन सच यह है कि दुनिया में कोई भी निर्णय पूरी तरह परफेक्ट नहीं होता। फैसला न लेने की सबसे बड़ी कीमत। जब हम फैसला नहीं लेते तो जिंदगी हमें वहीं खड़ा छोड़ देती है। आप नौकरी बदलना चाहते हैं, लेकिन फैसला नहीं ले पाते तो वही असंतोष झेलते रहेंगे। आप नया काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटाते तो मौका किसी और को चला जाएगा। आप रिश्तों में कोई निर्णय टालते हैं तो वह रिश्ता धीरे धीरे टूट सकता है। फैसला न लेना भी एक तरह का फैसला है, और अक्सर यह सबसे बुरा फैसला होता है। प्रेरणादायक उदाहरण, शिवाजी महाराज। जब उनके सामने औरंगजेब की विशाल सेना थी, तब भी उन्होंने बिना डरे फैसला लिया कि स्वराज्य किसी भी कीमत पर चाहिए। इसी साहसिक निर्णय ने इतिहास बदल दिया। राइट ब्रदर्स। उड़ान भरने का सपना बहुत लोगों ने देखा था, लेकिन फैसला लेने की हिम्मत सिर्फ राइट ब्रदर्स ने की। नतीजा, आज दुनिया हवाई जहाज पर उड़ती है। धीरू भाई अंबानी। गुजरात का एक साधारण लड़का जब सपनों के साथ मुंबई आया तो उसे भी कई बार फैसले लेने पड़े। अगर वह डरते रहते तो रिलायंस कभी खड़ा न होता। फैसले लेने के फायदे। स्पष्ट दिशा मिलती है। जब आप निर्णय लेते हैं तो जिंदगी की राह साफ हो जाती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। फैसला लेना ही साहस की निशानी है। चाहे परिणाम जो भी हो, यह आत्मविश्वास को मजबूत करता है। नए अवसर खुलते हैं। जो लोग तुरंत और साहस के साथ निर्णय लेते हैं, वे नए अवसरों तक जल्दी पहुंचते हैं। गलतियों से सीखने का मौका। हर फैसला सही नहीं होता, लेकिन गलत फैसले भी हमें अनुभव और सबक देते हैं। कैसे ले फैसला बिना डरे? लक्ष्य साफ रखो। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होगा तो फैसले लेना आसान हो जाएगा। छोटे छोटे निर्णयों से शुरुआत करें। रोजमर्रा की छोटी चीजों में तुरंत फैसला लेना सीखें। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ेगा। लोगों की सोच से ऊपर उठें। याद रखिए, ये आपकी जिंदगी है, आपके फैसले हैं। हर किसी को खुश करना संभव नहीं। गलत होने से मत डरिए। याद रखें, गलत फैसले भी आपको सही राह की ओर ले जाते हैं। समय पर निर्णय लें। देर करना ही कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। समय बीतने पर मौके हाथ से निकल जाते हैं। निष्कर्ष, जिंदगी में जीतने वाला वही होता है जो बिना डरे साहस के साथ फैसला लेना सीखता है।
कभी भी ये मत सोचिए कि आपका निर्णय पूरी तरह सही होगा। सही या गलत का पता बाद में चलता है, लेकिन निर्णय न लेना हमेशा गलत होता है। तो दोस्तों, आज से ठान लीजिए, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो या रिश्ते, डर को किनारे रखकर फैसला लीजिए, क्योंकि निर्णय ही आपकी किस्मत तय करता है। सिर्फ जानो नहीं, किसी एक चीज में माहिर बनो। आज के समय में जानकारी की कमी नहीं है। इंटरनेट और किताबों के जरिए हर कोई किसी भी विषय के बारे में बहुत कुछ जान सकता है, लेकिन सिर्फ जानकारी होना सफलता की गारंटी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब आप किसी एक क्षेत्र में महारत, एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हैं। जानकारी और महारत में फर्क। जानकारी, इंफॉर्मेशन, सही स्तर पर बहुत सी चीजें जान लेना, जैसे हर बीमारी का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना। महारत, एक्सपर्टीज, किसी एक विषय को गहराई से समझना और उस पर पकड़ बना लेना, जैसे हार्ट सर्जरी का मास्टर सर्जन होना। दुनिया उन्हीं लोगों को पहचानती और महत्व देती है जो विशेषज्ञ होते हैं, न कि जो हर विषय में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। क्यों जरूरी है किसी एक चीज में माहिर बनना? मार्केट वैल्यू बढ़ती है। जो व्यक्ति किसी खास कौशल का विशेषज्ञ होता है, उसकी मांग हमेशा ज्यादा रहती है। उदाहरण, एक जनरल डॉक्टर और एक न्यूरोसर्जन की कमाई व प्रतिष्ठा में बड़ा फर्क होता है। विश्वास और पहचान बनती है। जब आप किसी क्षेत्र में गहराई से ज्ञान रखते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। यही भरोसा आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाता है। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलना आसान होता है। दुनिया में लाखों लोग सामान्य जानकारी रखते हैं, लेकिन विशेषज्ञों की संख्या सीमित होती है। यही वजह है कि माहिर व्यक्ति भीड़ से अलग नजर आते हैं। समाज और दुनिया को योगदान। विशेषज्ञता ही वो चीज है जिससे इंसान कुछ नया कर पाता है। एडिसन ने बल्ब बनाया क्योंकि वो अपने क्षेत्र में माहिर थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल तकनीक में महारत हासिल की और भारत को ताकतवर बनाया। प्रेरणादायक उदाहरण, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के हर पहलू को जानने वाले खिलाड़ी बहुत हैं, लेकिन सचिन ने बल्लेबाजी में महारत हासिल की। इसी वजह से वो गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। लता मंगेशकर। संगीत की दुनिया में कई गायक थे, लेकिन लता जी ने गायन में गहराई और रियाज से ऐसी महारत पाई कि उनकी आवाज अमर हो गई। स्टीव जॉब्स। टेक्नोलॉजी को तो कई लोग जानते थे, लेकिन जॉब्स ने डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस में महारत हासिल की और एप्पल जैसी कंपनी खड़ी की। कैसे बने किसी एक चीज में माहिर? अपनी रुचि पहचाने। सबसे पहले ये जानिए कि आपको किस क्षेत्र में काम करना पसंद है। जिस चीज को करने में मजा आता है, उसमें महारत हासिल करना आसान हो जाता है। स्पष्ट लक्ष्य तय करें। ये लिखिए कि आप किस चीज के विशेषज्ञ बनना चाहते हैं। लक्ष्य जितना साफ होगा, दिशा उतनी पक्की होगी। गहराई से सीखें, सतही नहीं। किसी विषय की केवल सतह पर न रुके। किताबें पढ़ें, मेंटर से सीखें और लगातार प्रैक्टिस करें। निरंतर अभ्यास करें। महारत पाने के लिए लगातार अभ्यास जरूरी है। रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहना ही महानता की ओर ले जाता है। गलतियों से सीखें। जब आप किसी क्षेत्र में काम करेंगे तो गलतियां होंगी, लेकिन इन्हीं गलतियों से सीखकर आप और बेहतर बनेंगे। समय दीजिए। महारत एक दिन में नहीं आती। धैर्य और निरंतर प्रयास ही इसे संभव बनाते हैं। महारत बनाम सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान आपको बातचीत में मदद कर सकता है, लेकिन महारत ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है। एक कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन, यानी जो हर काम थोड़ा थोड़ा जानता है, वो किसी भी काम में बड़ा नाम नहीं बना पाता। निष्कर्ष, दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जिन्होंने एक क्षेत्र में अपनी गहरी पहचान बनाई है। सिर्फ जानने से काम नहीं चलता, क्योंकि जानकारी सबके पास है, लेकिन महारत ही वो हथियार है जिससे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। तो आज से ठान लीजिए, किसी एक चीज में माहिर बनना है, क्योंकि जब आप एक्सपर्ट बनते हैं, तभी दुनिया आपको पहचानती है, सम्मान देती है और आपकी कद्र करती है। जिद करो दिल से। हर इंसान के जीवन में सपने होते हैं,
कोई बड़ा बनना चाहता है, कोई अमीर, कोई सफल नेता, कोई महान कलाकार। लेकिन क्या सिर्फ सपना देख लेने से कोई सपना पूरा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सपनों और हकीकत के बीच की दूरी को पाटने का काम करती है जिद। जिद क्या है? जिद का मतलब सिर्फ हठ या अड़ियलपन नहीं है। असली जिद है अपने लक्ष्य के लिए दिल से जुनून रखना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हार न मानना, हर ठोकर को चुनौती मानकर आगे बढ़ना। यानी जब आप किसी चीज को दिल से चाहते हो और उस पर डटे रहते हो, तो वही जिद आपकी सफलता का ईंधन बन जाती है। दिल से की गई जिद क्यों जरूरी है? आंतरिक आग जलाती है। जब आपके भीतर से किसी लक्ष्य को पाने की सच्ची इच्छा उठती है, तो वो आपको आलस, डर और बहानेबाजी से दूर ले जाती है। यही आग वो ऊर्जा देती है जिससे इंसान दिन रात मेहनत करता है, रुकावटों को चुनौती में बदल देती है। जीवन में असफलता आना तय है, लेकिन अगर दिल से जिद हो तो असफलता सिर्फ सीख बन जाती है। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने हजारों बार असफल होने पर हार मान ली होती, तो आज बल्ब शायद इतना जल्दी ना आता। आत्मविश्वास बढ़ाती है। जब इंसान किसी लक्ष्य के लिए जिद्दी होता है, तो वो हर छोटी उपलब्धि से आत्मविश्वास पाता है। यह आत्मविश्वास उसे और बड़ी जीत की ओर धकेलता है। उदाहरण जो जिद का मतलब समझाते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम गरीबी और साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उन्होंने वैज्ञानिक बनने की जिद की, दिल से मेहनत की और भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी का महासागर बना दिया। धीरूभाई अंबानी एक साधारण कपड़े के व्यापारी से शुरू करके उन्होंने रिलायंस जैसी साम्राज्य खड़ी की। ये सिर्फ इसलिए संभव हुआ क्योंकि उनके दिल में बड़ा करने की जिद थी। हेलेन केलर जन्म से ही आंखों और कानों से वंचित होने के बावजूद उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि जिद और विश्वास से कोई भी सीमा पार की जा सकती है। जिद और जिद्दीपन में फर्क। जिद का मतलब है सही दिशा में डटे रहना। जिद्दीपन का मतलब है बिना सोचे समझे किसी भी बात पर अड़े रहना। सफलता पाने के लिए जिद जरूरी है, लेकिन वो सोच समझकर और सही मार्ग में होनी चाहिए। कैसे करें दिल से जिद? स्पष्ट लक्ष्य तय करें। जब तक लक्ष्य साफ नहीं होगा, जिद बेकार हो जाएगी। लिखिए कि आपको जीवन में वास्तव में क्या चाहिए। विश्वास जगाइए। अपने मन को यह समझाइए कि आप इसे हासिल कर सकते हैं। आत्म सुझाव और सकारात्मक सोच से यह संभव है। निरंतर मेहनत कीजिए। हर दिन छोटा सा कदम भी जिद को मजबूत बनाता है। जैसे रोज कसरत करने वाला इंसान धीरे धीरे बड़ा खिलाड़ी बनता है। रुकावटों को स्वीकार करें। याद रखिए, जिद का असली इम्तिहान मुश्किल हालात में ही होता है। जो व्यक्ति हार न मानकर आगे बढ़ता है, वही जीतता है। प्रेरणा से जुड़े रहें, किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां सुनें और खुद को ऐसे माहौल में रखें जहां सकारात्मकता हो। निष्कर्ष, सफलता उन्हीं को मिलती है जो दिल से जिद करते हैं, जिनके सपने सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि दिल में धड़कते हैं। जिंदगी में अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो एक बात याद रखिए, जिद करो दिल से, चाहे कितनी भी आंधियां आए। दिल की आग को बुझने मत दो, यही आग आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। खुद पर यकीन करो जैसे सब मुमकिन है। हर इंसान अपनी जिंदगी में सपने देखता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई वैज्ञानिक, कोई बिजनेसमैन, कोई लेखक। लेकिन क्या हर सपना सच हो पाता है? नहीं। और जो सपने सच होते हैं, उनकी सबसे पहली सीढ़ी होती है खुद पर विश्वास। विश्वास की ताकत। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं। पैसा नहीं है, साधन नहीं है, लोग साथ नहीं है। लेकिन असल में सबसे बड़ी कमी अगर होती है तो वो है आत्मविश्वास की कमी। जब इंसान खुद पर यकीन कर ले तो उसके लिए असंभव भी संभव बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर राइट ब्रदर्स को खुद पर विश्वास ना होता तो शायद इंसान आज भी आसमान में उड़ने का सपना ही देखता। अगर महात्मा गांधी को अपने विश्वास पर भरोसा न होता तो भारत का आजादी का आंदोलन इतना शक्तिशाली न बन पाता। आप जैसा सोचते हैं
वैसे ही बनते हैं। हमारे विचार हमारी वास्तविकता गढ़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि मैं कमजोर हूं, तो आपके कदम भी कमजोर पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग और शरीर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। सोच एक बीज की तरह है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पेड़ उगेगा। अगर दिमाग में आत्मविश्वास का बीज बोओगे तो जिंदगी में सफलता का फल जरूर मिलेगा। खुद पर यकीन क्यों जरूरी है? डर को खत्म करता है। आत्मविश्वास होने पर इंसान किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता है। डर बस मन की एक दीवार है और विश्वास उस दीवार को तोड़ देता है, नई संभावनाओं के दरवाजे खोलता है। जब आप मान लेते हो कि सब मुमकिन है, तो आपके दिमाग में नए नए रास्ते बनने लगते हैं। यही रास्ते आपको मंजिल तक ले जाते हैं, दूसरों को भी प्रेरित करता है। जो इंसान खुद पर विश्वास करता है, वो अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देता है। ऐसे लोग समाज और देश के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। प्रेरणादायक उदाहरण, एपीजे अब्दुल कलाम गरीब परिवार से होने के बावजूद उन्होंने खुद पर भरोसा रखा कि वे वैज्ञानिक बन सकते हैं और आगे चलकर भारत को मिसाइल मैन और राष्ट्रपति के रूप में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की इस महिला ने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। अगर उन्होंने खुद पर विश्वास न किया होता तो शायद यह सफर कभी पूरा न हो पाता। धीरू भाई अंबानी बिना बड़ी डिग्री और पूंजी के भी उन्होंने खुद पर भरोसा रखा कि वे बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं, और आज रिलायंस इसका प्रमाण है। खुद पर यकीन कैसे जगाए? सकारात्मक सोच रखें। हर परिस्थिति को सीखने का मौका माने। नेगेटिव विचार आते ही खुद से कहें, मैं कर सकता हूं। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करें। जब आप छोटे लक्ष्य हासिल करेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे बढ़ेगा। सकारात्मक माहौल में रहें। उन लोगों के साथ रहें जो आपको प्रोत्साहित करें, न कि हतोत्साहित। आत्म सुझाव अफर्मेशंस का प्रयोग करें। रोज सुबह आईने में खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मेरे लिए सब मुमकिन है, मैं अपने सपने पूरे करूंगा। हार को सीख माने। असफलता से डरने की बजाय उसे अनुभव माने। हर गिरना आपको और मजबूत बनाता है। निष्कर्ष, जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिन्होंने खुद पर भरोसा किया। अगर आप मान लेते हैं कि आपके लिए सब मुमकिन है, तो रास्ते खुद ब खुद खुलने लगते हैं। याद रखिए, खुद पर यकीन करो जैसे सब मुमकिन है, क्योंकि असंभव शब्द सिर्फ उस इंसान की डिक्शनरी में होता है जिसने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया। सोच में अमीरी लाओ तभी जिंदगी में आएगी। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का सबसे बड़ा संदेश है, अमीर बनने की शुरुआत पैसों से नहीं बल्कि सोच से होती है। यानी आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप जिंदगी में कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। सोच ही असली पूंजी है। बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सच ये है कि पैसा तो एक परिणाम है, असली कारण है तो आपकी सोच। अगर आपकी सोच गरीब है तो चाहे आपके पास कितने भी साधन क्यों न हो, आप कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर आपकी सोच अमीर है तो भले ही आप शून्य से शुरू करें, आप बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। इसी को कहते हैं माइंडसेट ऑफ अबंडेंस, यानी समृद्धि की मानसिकता। गरीब सोच बनाम अमीर सोच। गरीब सोच हमेशा कमी पर ध्यान देती है, मेरे पास यह नहीं है, समस्याओं पर अटकती है, डर के कारण फैसले नहीं लेती। अमीर सोच अवसरों को देखती है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, हर समस्या को चुनौती मानकर हल खोजती है, आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेती है। क्यों जरूरी है सोच बदलना? क्योंकि हर चीज दिमाग से शुरू होती है। चाहे कोई नया बिजनेस आइडिया हो, कला का निर्माण हो या करियर में सफलता, ये सब पहले आपके दिमाग में जन्म लेते हैं, क्योंकि विश्वास ही हकीकत बनता है। जिस पर आप बार बार विश्वास करते हैं वही धीरे धीरे सच बनने लगता है। अगर आप मानते हैं कि आप सफल होंगे, तो आपके दिमाग और शरीर की ऊर्जा उसी दिशा में काम करती है, क्योंकि नकारात्मक सोच आपको पीछे खींचती है। मैं नहीं कर सकता,
जैसी सोच आपको मौके आजमाने से भी रोक देती है। प्रेरणादायक उदाहरण हेनरी फोर्ड। जब उन्होंने आम लोगों के लिए कार बनाने का सपना देखा, तब सबने मजाक उड़ाया। लोग कहते थे, तेज गाड़ी चाहिए तो घोड़ा तेज करो। लेकिन फोर्ड की अमीर सोच ने दुनिया बदल दी। वॉल्ट डिज्नी, उन्हें कहा गया, तुम्हारे पास कल्पना नहीं है, लेकिन उनकी समृद्ध सोच ने उन्हें ऐसी दुनिया बनाने दी जहां आज भी करोड़ों लोग सपनों में खो जाते हैं। J.K. रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज लिखने से पहले उन्हें 12 पब्लिशर्स ने मना कर दिया। अगर उनकी सोच नकारात्मक होती तो वे हार मान जाती, लेकिन उनकी अमीर सोच ने उन्हें इतिहास का सबसे सफल लेखक बना दिया। सोच में अमीरी कैसे लाएं? ऑटोजेशन का अभ्यास करें। हर दिन खुद से कहें, मैं सफल हूं, मैं अमीर बनूंगा, मैं अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करूंगा। सकारात्मक माहौल में रहें। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपको प्रेरित करें, तोड़े नहीं। समाधान पर ध्यान दें, समस्या पर नहीं। हर मुश्किल के समय खुद से पूछें, अब इसका हल क्या हो सकता है? कृतज्ञता की आदत डालें। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। यही भावना आपको और अवसर आकर्षित करने में मदद करती है। बड़े सपने देखें। हमेशा याद रखें, छोटे सपनों में उतनी ताकत नहीं होती जितनी बड़े सपनों में होती है। अमीर सोच को वास्तविकता में बदलना। सोच में अमीरी लाना सिर्फ ख्यालों में जीना नहीं है, इसके साथ जुड़ना पड़ता है। स्पष्ट लक्ष्य बनाना, प्लानिंग करना और एक्शन लेना, यानी अमीर सोच प्लस मेहनत, वास्तविक सफलता। निष्कर्ष, थिंक एंड ग्रो रिच हमें यह सिखाती है कि अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, पहले दिमाग में पैदा होती है। अगर आप अपनी सोच को समृद्ध बना लेते हैं, विश्वास, सकारात्मकता और बड़े सपनों से भर लेते हैं, तो पैसों और सफलता की कमी कभी नहीं रहेगी। इसलिए आज से खुद से वादा करें, मैं कमी पर नहीं, अवसर पर ध्यान दूंगा। मैं डर के बजाय विश्वास को चुनूंगा। मैं अपनी सोच को अमीर बनाऊंगा, क्योंकि यही असली शुरुआत है। दोस्तों, यही थे थिंक एंड ग्रो रिच के अनमोल सिद्धांत, जो हमें सिखाते हैं कि असली अमीरी हमारी सोच और विश्वास से शुरू होती है। याद रखिए, सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें जियो, क्योंकि वही सोच जिंदगी बदल देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं हूं आपके साथ बुक विजन हिंदी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों का सार, आसान भाषा में, आपके जीवन को बदलने के लिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार बुक समरी के साथ। तब तक सोच बदलो, जिंदगी बदलो।